इस वक्त इस बात की कोशिश की जा रही है कि हमारी नस्लों से हमारे दीन को छीन लिया जाए। 14 अगस्त 47 तक मुसलमान मजलूम नहीं, हम 2000 साल के मजलूम हैं। अरे उस संविधान पे प्रश्न लगाने वाले, उस संसद पे प्रश्न लगाने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष फलाना चुने जाने पे आप मुबारकबाद दें। जब कोई कौम अपनी तारीख के बारे में एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती है तो उस कौम को उस दीन से, उस फिक्र से, उस तारीख से हटा देना बहुत आसान हो जाता है। आपकी पिटाई हो रही है 70-75 साल से, हमारी 2000। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रशंसा कर रहे हैं और उनके अध्यक्ष चुने जाने पे बधाई दे रहे हैं, सबको बैन कर देना चाहिए। सब संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की ताजपोशी को लेकर पसमानदा आंदोलन और बहुजन आंदोलन के बीच तलवारें खींच गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24/7। एक और बामसेफ नेता वामन मेश्राम मौलाना को सरेआम बधाई दे रहे हैं तो दूसरी ओर पसमानदा आंदोलन ने बधाई देने को जातिवाद का समर्थन बताकर सख्त निंदा की है। पसमानदा आंदोलन के बुद्धिजीवी फैयाज अहमद फैजी का कहना है कि पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों में जातिवाद का समर्थक ही नहीं बल्कि जातिवाद का स्पष्ट प्रमाण है। उनका कहना है बोर्ड पर काबिज रहने वाले अपर कास्ट कथित अशराफ वर्ग के लोग देश में सांप्रदायिक बंटवारा भी कायम रखने की कोशिश करते रहते हैं। आइए पहले सुनते हैं मौलाना रहमानी को बधाई देने वाले बामसेफ नेता वामन मेश्राम को। 14 अगस्त 47 तक मुसलमान मजलूम नहीं था। 15 अगस्त 47 से मुसलमान को मजलूम बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब लगभग मुसलमानों को मजलूम बना दिया गया है, तो मुसलमान नए नए मजलूम है। हम 2000 साल के मजलूम हैं, तो मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद होना चाहिए, मजलूम और मजलूम की एकता होनी चाहिए। आपकी पिटाई हो रही है 70-75 साल से, हमारी 2000 साल, हम पुराने मजलूम, वो पिटे पिटाए, मतलब हमारे घाव पता नहीं कितनी बार लाल हुए, हरे हुए, आपके नए नए घाव है, तो आपकी प्रतिक्रिया ज्यादा है। हमारी बार कितनी साली पिटाई हुई उसका कोई लिमिट नहीं, 2000 साल तक बहुत। और ऐसे पिटे पिटाए लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। इस मामले पर पसमानदा आंदोलन के बुद्धिजीवी फैयाज अहमद ने पसमानदा डेमोक्रेसी चैनल पर क्या कहा। ब्राह्मण दिखा दीजिए, कोई सैयद दिखा दीजिए जो न्याय की बात करता हो, कहे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में गलती हो रही है, सारे मुसलमानों को जगह को एक अक्षर दिखा दीजिए। तो यही बात है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत ही रेग्रेसिव संगठन है जो शरिया कानून लाना चाहता है, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को मिटाना चाहता है। उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है गैर इस्लामिक रस्म और रिवाज को मिटाना, और पार्लियामेंट पे वो सवाल उठाता है कि पार्लियामेंट मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाती है, इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाना पड़ गया है कि देश संविधान से चलेगा। और संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अरे उस संविधान पे प्रश्न लगाने वाले, उस संसद पे प्रश्न लगाने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष फलाना चुने जाने पे आप मुबारकबाद दे रहे हैं। खाली मुसलमानों का वोट लेने के लिए, अशराफ से पैसा लेने के लिए, अशराफ से ताकत लेने के लिए, ब्राह्मणों और राजपूतों को मारने काटने के लिए, अशराफ से ये लोग सपोर्ट लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, गाड़ी घोड़ा लेने के लिए, इस तरह की ये जो है गैर संवैधानिक और संसद पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, संविधान पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोगों और संगठनों को ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं। इतने घटिया किस्म की हरकत है ये आप जान लीजिए। आप ये भीमराव अम्बेडकर की तौहीन है। उनके द्वारा बनाए गए संविधान और उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये लोग तारीफ कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है, इसको बहुत हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के सारे संगठनों को न सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भर्त्सना करनी चाहिए कि इस तरह के सारे संगठन जो दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रशंसा कर रहे हैं और उनके अध्यक्ष चुने जाने पे बधाई दे रहे हैं, सबको बैन कर देना चाहिए। सब संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। आप एक रिग्रेसिव सोच वाले, जो मध्ययुगीन की मानसिकता के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप देखिए उसके खुला है कि जब संसद जो है मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाने लगी तब हमको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की आवश्यकता हुई। आप समझ रहे हैं, यानी संसद के पैरेलल इन्होंने संगठन बना रखा है कि यानी भारतीय संसद जो है मुसलमानों की रक्षा नहीं कर पा रही है, इसलिए आपको संगठन बनाने की जरूरत पड़ रही है। यानी भारत के अंदर पाकिस्तान बनाएंगे, स्टेट के अंदर आप स्टेट बनाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत गंभीर समस्या है, वो मुस्लिम लीग का बड़ा भाई है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं।
हवा दे रहे, आग को आप हवा दे रहे हो, जब आग लगेगी एक तो और पाकिस्तान बनेगा तो दांत चियार के ही करने लगोगे। अरे भीमराव अंबेडकर को ही मान लो, हम तो यही तुमको शर्म दिला रहे हो। आप जो भारतीय संसद पे प्रश्न उठाते, आज मोदी जी है, कल को राहुल जी आ जाएंगे, वामन विश्राम खुद प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते, फिर क्या करेंगे? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पालेंगे? आज मोदी जी ठीक है चुन के गए हैं, आपको मोदी जी की विचारधारा से वो है तो विरोध है तो आप उसका विरोध कीजिए, संवैधानिक अधिकार है। क्या आप विरोध में अंधे अंधे हो जाएंगे कि पाकिस्तान की फौज घुसवा देंगे भारत में मोदी जी को हटाने के लिए, अमेरिका से फौज लेके चले आएंगे? अरे आप मुकाबला कीजिए लोकतांत्रिक तरीके से। दलितों का वोट मोदी जी ले रहे हैं, वामन विश्राम दलितों का वोट ले लें, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? तो इस तरह की फालतू बात है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बर्दाश्त किसी हालत में नहीं किया जाता है, जो 90% मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, जो पूरे देश के खिलाफ काम कर सकती है, जो इस देश में बचने वाले 3% विदेशी अशराफ के सत्ता वर्चस्व को मेंटेन रखने का काम करती है, और इस मेंटेनेंस के बदले में वो पूरे देश को बर्बाद करने पे लगी हुई है। मुस्लिम समाज के 90% लोगों को बर्बाद करने में लगी है, पूरे हिंदू समाज को बर्बाद करने में लगी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर देता हूँ। जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फेवर में आएंगे वो हमारे निशाने पे आएंगे, एकदम बात वो संविधान के निशाने पे आएंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के निशाने पे आएंगे, वो फैयाज अहमद फैजी के निशाने पे आएंगे। खूब अच्छी तरह समझिए। भाई समझते नहीं है भाई, इस बात को समझिए। अख्तर हुसैन साहब, आप खाने काबा का गिलाफ ओढ़ के ले, माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से लिखी हुई जो अल्लाह के रसूल बोलते थे, वहां से जो कुरान शरीफ लिखते थे उमर गनी या फारूक वाला, वो कुरान आप ऐसे ले लीजिए हाथ में और खाने काबा गिलाफ, तब कोई आपको मुसलमान नहीं मानेंगे। आप किस दुनिया में आप लोग जीते हैं मुझे समझ में नहीं आता। ये भारत का संविधान हमें मुसलमान मानता है, यहाँ के हिंदू हमारे भाई हमको मुसलमान मान के हमारा सम्मान करते हैं। ये मुसलमान है, आज ईद का दिन इनके घर सभी खाने जाना है, ये मुसलमान है, रोजा रह रहे हैं, इनको जरा ऑफिस में कम लोड देना है, ये हमारे हिंदू हमारा सम्मान करते। और ये शराब विदेशी ये हमारा दोहन करते, उत्पीड़न करते, कभी मुसलमान नहीं समझते हैं, इसीलिए आपको अपने पास बैठने नहीं देते हैं। ये भी सुनिए, जिन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को लेकर ये दोनों आंदोलनों के बीच वैचारिक टकराव हो रहा है, उनका नजरिया क्या है, ये भी सुन लीजिए। उनकी यह तकरीर पिछले साल की है, जिसे कई चैनलों पर प्रसारित किया गया है। हम यहाँ वन चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम का हिस्सा सुनवा रहे हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस वक्त इस बात की कोशिश की जा रही है कि हमारी नस्लों से हमारे दीन को छीन लिया जाए। ये कोशिश हो तो रही है 70 सालों से। इस मुल्क में कितने फसादात हुए, मुसलमानों का इतना खून बहा कि अगर किसी एक दरिया में उनका लहू मिला दिया गया होता तो उसके पानी का रंग बदल जाता। लेकिन आपके दुश्मनों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने ये बात समझ ली है कि मुसलमानों को डरा धमका कर, ताकत के बल पर उनके दीन से बरगश्ता नहीं किया जा सकता, उनके मज़हब से दूर नहीं किया जा सकता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका रिश्ता काटा नहीं जा सकता है। और ये बात मुसलमानों को सहाबा से वर्षे में मिली। आज लोग बात करते हैं फलां जगह मॉब लिंचिंग हो गई, फलां शख्स मारा गया। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मॉब लिंचिंग नहीं होती थी? पहली मॉब लिंचिंग हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हुई, जिनको दोपहर की धूप में नेज़े मार मार कर कत्ल कर दिया गया, और जिनकी दोनों टांगें 2 ऊँटनियों से बांधकर उनको 2 तरफ हका दिया गया, जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन उनकी ज़बान पर कुफ्र का कलमा नहीं आया। क्या मॉब लिंचिंग हज़रत बिलाल की नहीं होती थी, जिनके गले में रस्सी डालकर गर्म रेत पर उनको घसीटा जाता था, मक्के की गलियों और कूचों में उनको घसीटा जाता था,
लेकिन उनकी ज़बान पर अल्लाह अहद के सिवा कुछ और नहीं आता था। क्या मॉब लिंचिंग हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नहीं हुई कि पूरा मक्का उनको लेकर बाहर गया और जिस्म के एक एक उज़्व पर तीरों की बौछार कर दी गई और वो शहीद कर दिए गए, लेकिन उनकी साबित कदमी में कोई फ़र्क नहीं आया। दोस्तों, ये जो मुसलमानों में अल्लाह ने साबित कदमी रखी है कि आखिरी कतरा लहू चाहे चला जाए, लेकिन हम इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये दरअसल मीरास है हज़रात सहाबा किराम की, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि तालीम के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए आपकी अगले नस्लों के दिलो दिमाग को ख़रीद कर लिया जाए।